हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में। अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15 विमल इंदु की विशाल किरणें। सारांश है ये आपका, ठीक है। अब लीजिएगा, इसे करते हैं। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर की अपार महिमा का वर्णन किया है। कविता में बताया गया है कि ईश्वर की कृपा से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मनोरथ यानी कि मन के भाव पूरे हो जाते हैं, मन की बातें पूरी हो जाती हैं ईश्वर की कृपा से, है ना। तो यहां लीजिएगा, शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अंत माया, जगत को लीला दिखा रही। अब देखेगा, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, चल करके सूर्य किरणें आ रही हैं, वो सबको दिखा रही हैं, है ना। और दूर तक देखेगा, मैं ये कहता हूं सबसे, जब बहुत सारे वर्ड आपके सामने अनादि अनंत आ जाए, अंत माने जिसका कोई अंत ही ना हो सके, है ना। प्रसार माने आपका प्रसार मतलब बताने का तरीका या दूर तक ले जाने का तरीका, ठीक है। तरंगमालाएं जो होती हैं आपकी, यानी कि लहरों का एक समूह होता है, ठीक है। विषमत माने क्या होता है? मुस्कान होती है। तो एक बार इनको पढ़ लेना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कई बार। जैसे अनादि, अनादि जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला, अनंत जिसका अंत न हो। प्रसार माने फैलाव या विस्तार होता है। तरंगमालाएं लहरों के समूह। सीमित माने मुस्कान या मदहास। चंद्रिका चांदनी। निनाद माने ध्वनि या गूंजती हैं। दयानिधि दया का भंडार। ईश्वर मनोरथ मन की बात करने वाला या अभिलाषा रखने वाला। तो इस तरह से ये पता कर लिया करें पहले और अच्छे से पढ़ा करें। लीजिए, तो यहां देखेगा, तो कहते हैं विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अंत माया, कहां से शुरू होती है कहां पर खत्म होती है माया, जगत को लीला दिखा रही। और ये जगत को लीला दिखा रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता ये कहां से आरंभ होता है और कहां पर जाकर के खत्म हो जाता है। प्रसार तेरा दया का कितना और कितना फैलाव है, कितना विस्तार है तुम्हारा फैला दया का। ये देखना हो तो देखे सागर, अगर ये देखना है तो सागर को देखना चाहिए, ठीक है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंगमालाएं गा रही। और जो सागर है ना, जब उसमें लहरें चलती हैं, लहरों का समूह चलता है, ठीक है, तो वो ऐसे मानिएगा जैसे सागर की तारीफ कर रही हो, सागर के बारे में बता रही हो, सागर को ये मतलब सबके को बताकर ये चल रही हो कि सागर ऐसा है, सागर वैसा है। वो पूरी खुश हैं और खुशी में वो ऐसे गीत गा रही हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये लीजिएगा, हाँ आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, तुम्हारा सीमित हो जिसे निरखना, यानी कि तुम्हारी मुस्कान हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। अब देखेगा, ये कहते हैं कि अगर किसी को पसंद नहीं है तुम्हारा मुस्काना, ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? वो चांद देख सकता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रिका जो होती चांद को गया। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, कहां गया भाई पेन हमारा? ये रहा, ठीक है। चंद्रिका को देखे, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। और जो तुम हंस रहे हो या तुम्हारी जो मुस्कान आती है, उससे ऐसे लगता है जैसे ये मानिएगा आवाज आ रही हो, गूंज रहा हो, हंसने की आवाज आ रही हो, वहां पर गूंजने की आवाज आ रही हो। जो तेरी होवे दया, दयानिधि, और दयानिधि है प्रभु, जो तुम्हारी दया है ना, वो बनी रहनी चाहिए। तो पूर्ण होता है मनोरथ और मन के सारे भाव पूरे हो जाते हैं अगर प्रभु आपकी कृपा बनी रहती है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही, और सभी पुकार करके कहते हैं यही तो आशा दिला रही है, ठीक है। तो आप देखेगा सब कुछ यहां पर दिखाया गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। वो कहते हैं कि जो है, जो भी होता है प्रभु की मर्जी से होता है, जो करेंगे वो करेंगे, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है तो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। और अगर उनकी नहीं रही तो कुछ भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं शब्द, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। अनादि माने जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। अंत जिसका अंत न हो। प्रसार माने फैलाव या विस्तार होता है।
तरंगमालाएं लहरों के समूह हैं। स्मित माने मदहास, मुस्कान। चंद्रिका, चांदनी। निनाद, गुजार। ध्वनि, दयानिधि, दया का भंडार। मनोरथ, मन की कामना या अभिलाषा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।